संतो सो सतगुर मोहे भावे, जो आवागमन मिटावे। संतो सो सतगुर मोहे भावे, डोलत डिगे असे उपदेश दृढ़ावे। बिन भरम हठ केरे आते न्यारा, सहज समाधि लगावे। संतो सो सतगुर मोहे भावे। वो गुरु वो है जो कबीर कहता है, जिसको गुरु सदगुरु कहा जाता है। वो जीव को न तो कानों में उंगलियां दिलाता है, न आंखों में बात बंद कराता है, न प्राणायाम कराता है। उसको कबीर संत सदगुरु कह रहा है। आगे द्वार न रोके पवन न रोके, नायन हृदय और झावे। ये कबीर कहता है कि वो अनहद जो शब्द सुनती हो, इसमें भी फसाता नहीं है। अनहद शब्द इस वास्ते सुनना लाजमी है कि कारण जो तुम्हारा रूप है वो स्थिर हो जाए। उसके बाद किसी पूरे गुरु की तलाश करनी पड़ती है। बार बार हर एक मत में पूरा गुरु पूरा गुरु पूरा गुरु। आजकल क्या है महाराज, इस दर्द के लिए गुरु मर जाता है कोई, उसके लड़के या दूसरे गुरु बनने की ख्वाहिश करते। उनके लड़के गुरु बनने की ख्वाहिश करते हैं। यही हाल दाताचार के दरबार का था। उसके रिश्तेदार अब वहां झगड़ा डालते हैं। वो कहते हैं हम गुरु हैं, हम मारे किस वास्ते? पैसा, चढ़ावा। राधा स्वामी दयाल से जब वो गुजर गए, जो खतो किताबत राधा स्वामी दयाल की और राय साहब सारंगराम साहब की हुई, उनके गुजरने, स्वामी जी गुजरने के बाद वो सारी खतो किताबत चाचा प्रताप सिंह ने जला दी। क्यों? अगर वो पब्लिक में जाहिर आ जाती तो चाचा प्रताप सिंह को पूछता कौन? ये दुनिया अंधेर है। इसलिए कुदरत ने मुझको, मेरे दिमाग को हिलाया है कि मैं संसार को सच्चाई बता दूं। मगर मैं ये दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं कहता हूं यही सच्चाई है। जो कुछ मेरी समझ में आया है मैं वो कहता हूं। तुम लोग आए हो, किस वास्ते आए? ये कोई तमाशा है या चोरों बजती है? सत्संग के मैंने क्या है? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुल्फ न सोई। तुलसीदास जी कह गए। और जब से मुझको होश आई, मैंने समझा कि बड़े बड़े सूर्य शब्द योग अभ्यासी भी बीमारी से न बच सके। राधा स्वामी दयाल खुद 2 साल बीमार रहे। बाबा सावन सिंह का क्या हाल हुआ? दाता दयाल वो बीमार बहुत नहीं रहे, 10-15 दिन रहे, काम उजड़ गई। जैसे क्राइस्ट का क्या हाल हुआ? ये इसका क्या नाम है, रामकृष्ण परमहंस का क्या हाल हुआ? अब वो सागरदास, पंडित सागरदास जो हमीरपुर के हैं, उन्होंने अपने आश्रम का नाम शब्द व्यास योगी रखा हुआ है। अब वो बीमार पड़े हैं, मैंने बुलाया था, आ नहीं सकते। मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये शब्द अभ्यासी बीमार नहीं होते, ये अपनी तकलीफ को दूर नहीं कर सकते,
कई गुरुओं की अपनी औरतों के साथ नहीं बनी, पुत्र नालायक हो गए, तो फिर शब्द योग का फायदा क्या? शब्द योग लाजमी है अनुभव को हासिल करने के लिए, प्रैक्टिकल वे से, अब अमली जिंदगी से। बातों से तो मैं बता देता हूँ, मगर किसी को यकीन नहीं आएगा जब तो वो खुद अमल करके देखने देंगे अपने अंदर। तुम बीमार के पास, डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो, डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो, वो अनुपान बताता है। अगर अनुपान नहीं है कुछ फायदा नहीं। वो अनुपान क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको, सुनो या ना सुनो। गाथा आपने कहा था थोड़ा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। मुझे नहीं पता, मैंने जो कुछ समझा है ठीक है या गलत है, मगर मेरी नीयत साफ है। आपका हुक्म बजा लाता हूँ। आप सत्संगी आते हैं सिवाय कटनी वालों के या दुर्गा दास के या एक और कोई और है, तुम्हारे लोगों का मेरे लिए खाना ऐसे है जैसे हिंदू के लिए गाय और मुसलमान के लिए सुअर। जो गुरु अपने पास पैसा उसके पास है, चलों की कमाई खाता है और उनको अपने जाल में फंसाता है, वो गुरु नहीं है, ना ही वो इंसान है। अब वो लवाजमात क्या है नाम के साथ, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़े लफ्जों में, फिर बाकी आए हुए हैं ये बोलेंगे अपना अपना जो इनकी मर्जी होगी। तुम रात को सो जाते हो, तुमको गुस्सा आता है, किसी को मुक्का मारते हो सपने में, तुम्हारा हाथ हिलता है कि नहीं? अब नहीं हिलता, हिलता है। रात को सपना तुम देखते हो, डर जाते हो, तुम बड़बड़ाने लगते हो, तुम्हारी जुबान हिलती है या नहीं हिलती? औरतों का मुझे पता नहीं, तुम मर्द हो, अपने ख्याल से सपने में एक औरत बना लेते हो, तुम्हारा बीज निकल जाता है। हालांकि जो सपने का ख्याल है तुम्हारा, वो तुम्हारे बस का नहीं है। अगर तुम चाहो कि अपनी मर्जी से सपना देखो, तुम नहीं देख सकते, मगर जो ख्याल जो तुम्हारी इच्छा भी नहीं थी, सपने का असर तुम्हारे जिस्म पर पड़ता है। तो जागते हुए जो कुछ तुम करते हो, जागते हुए हम क्या करते हैं? किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ झगड़ा, किसी के साथ कोई महकमा इंसान का समझो, पॉलिटिकल ले लो, घरेलू जिंदगी में ले लो, खानदानी जिंदगी में ले लो, पंथक दुनिया, मजहबी दुनिया में ले लो, हर जगह नफरत है, द्वेष है, बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है। तो जब सपने का ख्याल तुम्हारे जिस्म पर असर करता है, तो जागते हुए जो कुछ तुम सोचते हो उसका असर तुम्हारे पर नहीं पड़ेगा। इस वास्ते जब तक किसी का मोराल ठीक नहीं है, ख्याल ठीक नहीं है, उसको नाम जपेगा नुकसान पहुंचेगा। मैं नाम दुनिया को नहीं देता, मैं दुनिया को नाम नहीं देता। जैसा जैसा आदमी मेरे पास आता उसके मुताबिक उसको बात बता देता हूँ। जो कुछ है तुम्हारे ख्याल में है, मेरे ख्याल में मैंने कोई कसर साफ बयानी करने में छोड़ी नहीं, तुमको तरीका बता दिया। इसलिए ये वेद मारे गए, शिव संकल्पम अस्तु, हमेशा अच्छा ख्याल रखो, घरों में अशांति नहीं होनी चाहिए। तुम गुरु के प्रेमी बनते हो, तुम्हारी आदत से नहीं बनती। लड़का बाप का नहीं बनता, बीवी खावन की नहीं बनती। तो जब प्रेम ही तुम्हारे दिल में नहीं है, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारा जीवन जो है ये इतना ऊंचा चला जाएगा जहां तुम वापस दुनिया में ना हो?
कैसे हो सकता है? लाख फकीर चंद को गुरु बना लो, लाख वेदांत पढ़ लो, लाख उपनिषद पढ़ लो। इस बात से उपनिषदों का मैं संस्कृत नहीं जानता, मैं एक मंत्र है, उसका मतलब है एक तरफ ध्यान करो, कदम से कदम मिला के चलो। उसका यही मतलब है कि तुम्हारे घरों में, तुम्हारे परिवार में प्रेम चाहिए, मजहबों में प्रेम चाहिए। अब जहां तुम देखो, ब्यास वालों का बाबा कृपाल सिंह और इनका कभी आपस में मेल नहीं हुआ, कभी दो नहीं बैठे। मेरे यहाँ सब मेरे गुरु के चेले हैं, हम सब भाई हैं, हम सब इकट्ठे बैठते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, तुमको नहीं कहना चाहता, इस अपने कुत्ते मन को कहना चाहता हूं। बेईमान, तूने ये मकड़ी का जाला फैला लिया, कम से कम अपनी ड्यूटी तो पूरी कर जा। या सिर्फ मंदिर के लिए पैसे देने के लिए बैठा है? मैं अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता हूं। कोई फकीर चंद, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई देवी, कोई देवता तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जो कुछ कर सकता है तुम्हारा अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपना यकीन अपना करता है। ये मैंने तो एक मिसाल आपको, चूंकि यहाँ आए हुए थे इसलिए दी है। और मेरे पास रोज कम से कम महीने में 15-20 चिट्ठियाँ आती हैं जहाँ लोग कहते हैं मेरा रूप प्रकट होता है। कनाडा, यूएसआर, यूके सत्संगी हैं, अंग्रेज 2-2.5 हज़ार है, उनके अंदर मेरा रूप प्रकट, उनके काम हो जाते हैं। अब वो मुझे फिर बुला रहे हैं। मैं 22 अप्रैल को फिर जा रहा हूँ फॉरेन कंट्री में, जर्मनी में, यूके में, यूएसआर में, यूएसए में और कनाडा में। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है, इस सत्संग विशाखी का मैंने बनाया, आत्मा से पूछता हूँ, और बेहया तूने इस दो बातें, एक ये कि ये मंदिर बनाया हुआ है, 14,500 रुपया माहवार का खर्च है, परमानेंट, अगर कोई मकान न बनाया जाए। जो कई मुझे कहते हैं बाबा तू जो कह देता है पूरा हो जाता है। अरे दीवानों, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, क्योंकि मेरा मन का हृदय शुद्ध है। जो होने वाली बात होती है मेरे मुंह से निकल जाती है, और तुम बेवकूफ लोग ये समझते हो कि फकीर चंद करता है। जो कुछ फकीर चंद देना चाहता है उसको तो तुम अधिकारी नहीं हो। और ये मेरी बेवकूफ़ी है जो मैं इतनी सच्चाई पब्लिक को जाहिर करता हूँ। मगर मेरे ज़िम्मे ये ड्यूटी थी कि तालीम को बदल जाना, तो मैंने आपको लुबे लबाब बता दिया। अपने ख्याल को ठीक रखो, घरों में शांति रखो। कल एक औरत मेरे पास आई, उसका लड़का आया, वो लड़के की शिकायत करेंगे, भाग जाता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है। मैंने लड़के को देखा, मैंने कहा माई ये तेरे कहे में नहीं रहेगा। वो कही क्यों? मैंने कहा, उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा इस शख्स ने अपना ब्रह्मचर्य छोटी उम्र में खोया हुआ है, इसका दिमाग बैलेंस में नहीं है, इसलिए मैंने तालीम को बदला है। नौजवानों को कहता हूं कि दोस्तों अपने ब्रह्मचर्य को पालो। आजकल एक नया फिरका को निकला है, वो कहता है जितना भोग करोगे उतनी समाधि लगेगी। काश कि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, गोली मार देता, कभी याद ना करता। अरे ऋषियों के तजर्बे, हमारे पुराने बुजुर्गों के, 25 साल ब्रह्मचर्य रखो, फिर 50 साल गृहस्थ भोगो, फिर ये करो, वानप्रस्थ में आओ, फिर संन्यास में आओ। ये दुनिया में क्या हो रहा है? और जो कुछ ख्यालात हमारे हैं घरों में, दिमाग में, सोसाइटी में या पॉलिटिकल लाइन में, उस असूल के मुताबिक जो मैंने समझा है कि ख्याल की क्या ताकत है,
मैं ये प्रिडिक्ट किया जाता हूं कि मानव जाति नष्ट हो जाएगी। कोई अजब नहीं कि 1/3 लड़ाई से खत्म हो या किसी और वजह से खत्म हो, क्योंकि कर्म का फल हर शख्स को देना पड़ता है। कर्म है क्या तुम्हारा ख्याल? तुम सोचो, क्या तुम किसी से भाइयों से दुश्मनी नहीं रखते? क्या तुम्हारी औरतों के साथ दुश्मनी नहीं है? क्या तुम्हारी रिश्तेदारों के साथ दुश्मनी नहीं है? कई सवाल करते हैं ये प्रारब्ध कर्म है। ठीक, तो प्रारब्ध कर्म भी तुमने ही किए हुए हैं ना, इस जन्म के तो, जो पिछले जन्म के तो। इसलिए मेरी समझ में ये आया है कि थोड़े दिन सत्संग करके, अभ्यास करके, सेल्फ रियलाइजेशन करके दुनिया में रहो, दुनिया में सारे काम करो, भाई भाई रहे, बाप बाप रहे, बेटा बेटा रहे, और सब कुछ करो, मगर दिल न दो। मैं आप लोगों को दिल नहीं देता। आप लोगों से, किसी सत्संगी से या मंदिर वालों से प्रेम नहीं करता, अपनी जाति गर्ज के लिए, अपनी जाति गर्ज के लिए। रेडिएशन काम करती है। आजकल कुत्तों का हाल देख, पुलिस के बाद कुत्ते होते हैं कि नहीं, तो कातिल का जो कोई चीज सुंघा देते हैं तो वो उस खुशबू को लेकर के चलते हैं। जिससे मालूम हुआ कि जिस किस्म की खुशबू उसके कपड़ों में थी, उस किस्म की खुशबू जहाँ जहाँ से वो गया है सब जगह फैली हुई है। तो वो कुत्ता उनको सूंघता हुआ वहाँ पकड़ता है। ऐसे ही हर एक शख्स के अंदर से रेडिएशन निकलती है, अच्छा हो या बुरा हो। अगर आपको मेरे पास से रेडिएशन मिलती है तो आपकी रेडिएशन मुझको नहीं खाती। आप जो मेरे पाँव को मत्था देखते हैं, लाते हैं, दबाते हैं या कोई चीज खाने को देते हैं, जो कुछ आपके अंदर है वो मुझ में आएगा, मैं बच नहीं सकता। इसी बात से बड़े बड़े महात्मा होकर के भी ऐसे गिरे कि जिसका कोई नामो निशान न रहा। संगत का प्रभाव इसी बात। मगर मैंने ये सोचा है इसके बगैर गुजारा तो है नहीं। तो जो जिस भाव को, जिस प्रेम को लेकर मेरे पास आता है, मैं उसके मुताबिक उसको जवाब दे देता हूँ। बाकी कोई तर्क मेरा नहीं है। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आपको? तो मैंने जो कुछ समझा नट शेल में आपको बता दिया। आप लोग आए हैं, लड़के नौजवान अपने ब्रह्मचर्यों को ठीक रखें, घरों में शांति रखो। सबसे कोई महकमा ऐसा नहीं जहां 420 नहीं। मैं उम्मीद करता था इन संतों के पास होगा, ये सच्चे होंगे। अब मुझे मालूम हुआ कि जितनी मक्कारी, जितना धोखा, जितना फरेब हम गुरुओं ने और महात्माओं ने और इन्होंने किया है, शायद किसी ने भी नहीं किया। तुम्हारे अंदर मेरा रूप प्रकट हुआ, जितना सरसों हेड़ी वाली की बात कही। अब वो अगर आए, हाँ बाबा बड़ा करने वाला है, बाबा आया मेरे अंदर, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, मुझे तो पता नहीं। अगर मैं उस शख्स से कोई एक पानी भी उसके घर का पी जाऊं, मैं तो मर गया। क्योंकि वो हर चीज के ज्ञान दाता की हैसियत से अगर कोई मुझे चीज देता है तो मैं खा लेता हूं, तो मुझे कोई दुख नहीं। मगर आप लोगों को अज्ञान में रखकर आपसे पैसा लेके अपनी जाति के लिए बरत जाऊं तो मैं मुजरिम हूं। कि जितने महात्मा लोग कहते हैं 7 लोग गए, मैं कहता हूं हरगिज नहीं, ये कहीं नरक में होंगे जिन्होंने हम लोगों को सच्चाई ना बयान करके, धोखा देके अपनी जायदादें, अपनी मोटरें, अपने एयर कंडीशन कमरे बनाए। मगर जहां तक मैं देखता हूं इतना कसूर उनका भी नहीं है जितना हमारा पब्लिक का है। हम लोग सच्चाई के लिए तो जाते नहीं,
मेरे पास कितने कोई औरतें आती हैं, पुत्र नहीं है, लड़की की ब्याह नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे ये तो जो कुछ तुमने कर्म किए हुए हैं उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। मैं गुरुओं को, इन महात्माओं को, इन मधु वालों को बागे ढाल कहता हूं कि इंसान बनो पहले आप। हम गरीब पब्लिक को अपनी जाति रुपए की खर्च से मान के लिए, धन के लिए मत धोखा दो, प्रेम मत दो। और अगर है तो पब्लिक को दो। इस बात से राजा स्वामी महात्मा ने कहा, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ न दे। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उस पे है धन नाम रतन का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे नंगे को दिलवावे। मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये शिशु स्कूल खोला हुआ है। अब तुम देखो, अकड़ की बात करो, सोचो। जिस शख्स ने ये शिशु स्कूल खोलने का, प्रेस बनाने का मकसद क्या था, क्यों बनाया मैंने? मैं गया था पिछले 2 साल हुए पिट्सबर्ग में, अमेरिका में। वहाँ डॉक्टर रामदेव राव था, उसके 2 लड़कियाँ थी। तो उसकी औरत और वो आए मेरे पास, मुझे कहने रो पड़े, कहने लड़का नहीं है। मैं धर्म से कहता हूँ मेरी सी कुछ पर छोड़ी। मैंने अपनी तरफ से उनको दिलासा देने के लिए मेरे मुंह से निकल गया, अरे बाबा काहे को रोते हो, लड़का होगा तुम्हारे का, लड़का हो जाएगा, बथेरी उम्र पड़ी है, उसका नाम तुम शिवदेव राव रखना। जस्ट टू गिव देम सुरेश, उसको हौसला देने के लिए। उनका विश्वास था। उसकी कई दफा चिट्ठी आई डॉक्टर कि मैं बड़ी इंतजार करता हूँ शिवदेव राव की। उसके लड़का हो गया। उन्हें 74,500 रुपया एक भेजा, 8,000 आप आया जहाँ दे गया। अब मुझे 2.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ा उसके ऊपर। और ये मकान सीमेंट मिलता नहीं है। गवर्नमेंट का ये हाल है महाराज, आप पूछो। मैं कहता हूँ कोई गवर्नमेंट आ जाए, जब तक इंसानों का अपना मुराल, अपना ख्याल ठीक नहीं है, कोई हुकूमत मुल्क में शांति नहीं ला सकती। जनता हो, जनसंघ हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। ये आप क्या करते हैं? अब तुम हैरान होगे, मेरी बात को सुनना। टू फाइंड फॉल्ट, दूसरे की नुक्ताचीनी करनी आसान है। यहाँ ऑडिटर आया चार्ट एंड अकाउंटेंट का चेक करने के लिए। उसने जी जरा सारी बातों की नुक्ताचीनी की। एक आदमी को मैंने 2,000 रुपया दान दिया था, वो केमिस्ट था। वो कहता है इसको क्यों ना, ये तो आप पैसे वाला, आपने क्यों इनको दान दिया? मैंने कहा वो 200 रुपये महीना 1 साल भेजता रहा मंदिर में, फिर वो गिर गया। उसने मुझको लिखा कमजोरी आ गई, फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने कहा मत भेजो। अब जब मैं गया तो वो रो पड़ा इसे था, कहने लगा मुझे देता, पैसे के बगैर कोई दवाई नहीं देता जहाँ बनती हैं, तो मेरे पास पैसा नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से मैं 600 रुपया किराया देता हूँ इसका, अपने मकान का। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने एसपी साहब को लिखा कि मेरे हिसाब से मेरे पैसे से 2,000 रुपया ड्राफ्ट बना के भेज दो। तो मैं ये करता हूँ, पैसा मेरा होता है चैरिटी फंड का, तो नाम मेरा नाम के रसीद काट देते हैं मंदिर वाले, तो मंदिर वाले आगे दान, जब उसने ड्राफ्ट भेज दिया। मुझ पर उसने इतनी नुक्ताचीनी की। 13 महीने की तनख्वाह उसने कहा आपने 1 साल में 13 महीने की तनख्वाह दे दी। मैं जहाँ बैठा था, एक आदमी जा रहा था, उसने कहा देखो जी मंदिर है, 13 ऐसे करे 13 महीने की तनख्वाह 1 साल की दे देते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं यहाँ से उठा, उसके पास गया गुस्से में। मैंने कहा 13 महीने की तनख्वाह हमने दी, अगला साल देख या पिछला देख।
आगे पिछले में 11 महीने, तो मैं क्या 24 हो गई, मैंने 1 महीने की तनख्वाह पहले दे दी, उसी महीने में दे दी मार्च की। तो मैंने क्या जुर्म किया? बैंकों में पहले बात आई चली गई। आप मेरे पास बिल लेके आया वो 800 रुपए का, एक बाकी भी थे 800 रुपए का। अखे जी जो दिसंबर में हमने तुम्हारा हिसाब फॉरन का भेजना है, उसके हम 100 रुपए इसी में दाखिल कर दिए हैं, उस वक्त हम नहीं देंगे। दिसंबर में जब आएगा इसमें हम वो 100 रुपया नहीं देंगे हिसाब का, इसमें दाखिल कर दिया। मैंने कहा मेरे पास है, तुम 800 की बजाय 900 ले जाओ, पर ये बताओ तुम्हारा ऑडिट कहाँ गया? तुमने जो जरा सी हमारी गलतियां निकालने की कोशिश की है, तुम्हारा ऑडिट, ये क्या ये कानून है करके तुम मुकर जाओ? हमने ये प्रावधान नहीं किया। तो दुनिया में हम करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, ये मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर आप सत्संग में आए हैं कुछ हासिल करने के लिए, समझ लें, सत्संग में सिर्फ समझ मिलती है, वो मैंने आपको बिल्कुल थोड़े लफ्ज़ में दे दी, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। दुर्गादास चमन ने मुझे लिखा था, मुझे भी इजाजत दे दीजिए बोलने की। वो आ जाए, तारा सिंह आ गए या आनंद राव हैं या वो हैं, वो बोल हैं। जीरे वाले गुरदार सिंह ने भी कहा। हाँ, वो जीरे वाले गुरदार सिंह भी वारी थे। बाकी तुम बोल दो। मैंने 4 सत्संग दिए हैं, यहाँ वो सत्संग हैं बैसाखी के, क्योंकि मैं जानता था मैंने जो कुछ कहना है वो आज तो मैं कह नहीं सकूंगा, वक्त नहीं है। मैंने मुख्य तौर से मेरे जो बिजलाल है ये भी बोलेंगे। वो कहाँ गया चमन? बोल भाई, क्या बोलना चाहता है? मगर स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, आप लोग हर भगत देखते हो कि मैंने यहाँ इस पंजाब में आने की कोई शौक नहीं है, कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है। फकत मैं एक हजूर पिता के दर्शनों का वास्ता आता हूँ। इनके दर्शनों से कर्म कट जाते हैं, पर मैं एक बात सुन के बड़ा कायल हो जाता हूँ। क्या वो बात मैं फिर बताऊं। सवेरे आज मैं घूमने के लिए गया, उस वक्त मैं घूम रहा था जैसे, तो एक गुरु ग्रंथ की वाणी आ रही थी, मेरे शब्द याद नहीं है, वो भी मैं भूल गया था। एक प्रेमी ने याद दिवा दिया। मैंने कहा गुरु जो चाहे करता है, रीते भांडे भरता है, ये वाणी आ रही थी। तो मैं वहां हरियाणा से चल के यहाँ आता क्यों आता हूँ कि गुरु रीते भांडे भरता है, जो चाहे सो करता है। क्या करता है गुरु? जब यहाँ आकर के नहीं वो बातें मिलती, गुरु कुछ नहीं करता, तो श्रद्धा टूट जाती है। किसके लिए है ये बात? जो छोटे सत्संगी हैं, अणसमन सत्संगी से, हमारे जैसे नादान है, उनके लिए ये बड़ा भारी एक किस्म का कटारा सा बह जाता है और बड़ा भारी दुख होता है। हजूर बहुत ऊंचे बोलते हैं, ठीक है, पता नहीं, फिर हम इन बातों सुन के न घबरा जाते हैं। गुरु क्या नहीं करता, सब कुछ करता है। पर मैं तो इन बातों ने के इनके पास में आया, इनकी बातें सुन के तिर गया।
जिन गुरुओं ने नाम दान दिया उनने मेरे प्यारे सतगुरु ने बड़ा अभ्यास करवाया, और इतना अभ्यास करवाया कि धोरे बैठ बैठ करके ने समझाया करते थे कि मैं 12-12, 10-10 घंटे अभ्यास में बैठा। पहली मैं बाबा जी बन गया था, और बाबा जी मैं मामूली नहीं बना था, बड़ा दुनिया में पाखंड रचने वाला साधु बन गया था। मैं 14 दिन तक ऐसे बैठा रहा था। जब संतों की दया हुई, उनने भेद बताया सुर शब्द का, मैं उस रास्ते लग गया। उन्हें कहा था मेरे भाई फकीर हैं, उनके पास जरूर जाया करो, पता लगेगा। मैंने इनके पास आने से क्या मिला? एक तो ये मिला कि सतगुरु किसी के अंदर नहीं जाते। ये बात ठीक है, मैं जहां तक समझा वहां तक बताऊंगा कि सतगुरु नहीं जाते, सतगुरु जाते हैं। एक ये बताया कि सतगुरु की दया क्या होती है। जब तुम सतगुरु के पास जाते और उनके वचनों को नहीं मानोगे तो तुम गुरुमुख कभी हो नहीं सकते न, और तुमको लाख लानत है उस गुरु के चरणों मत्था टेकने जाते हो, और तुम्हारे में हजारों ऐब है, ठीक कहता, तुम्हारे पाप उनके सिर पर आ जाते हैं। सतगुरु क्या बताता है? मैं कई बातें सुनी इनके पास में आया, ये के 36 वर्ष एक बार ब्रह्मचारी रहे, 12 साल एक बार ब्रह्मचारी। मैं उन बातों को पकड़ गया। छोटी उम्र थी, गरीब घर में जन्म था, शादी हुई नहीं थी, और मैं महात्मा के पास जाया करता। मैं इन बातों समझा कि प्रेमियों, जब तुम गुरुओं के पास जाते हो, अगर तुम ब्रह्मचारी नहीं रहोगे तुम्हारा नाश हो जाएगा। अगर तुम गृहस्थी हो तो अपनी औरतों के पास जाओ के चाहना के मुताबिक। अगर तुम गृहस्थी नहीं और महात्मा बनना चाहते, गुरुमुख बनना चाहते हो, तो मैंने तिनका यही वचन पकड़ा कि ब्रह्मचारी रहो। मैंने एक बात सुनी, किसी वक्त में जब गद्दी के ऊपर बैठन लागे बाबा चरण सिंह महाराज, उनको हुक्मनामा लिखा गया कि आप गद्दी के अधिकारी सो। वो बातें मैंने सुनी, मैं एक दिन हैरान हो गया। तो सारी संगत ने गुरु बना दिए। वो आपके घरवाली ने बुलाते हैं माता जी को, वो कहते रानी जी के हाँ कि मेरे नाम तो हुक्मनामा लिखा गया और दुनिया को मैं गुरु मान लिया, अब मैं क्या करूं, आप हुक्म दो। वो कहती है बेखटके गुरुआई करो, मेरे पिता हो आप, आए ऐसी औरत होनी चाहिए। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए, जो गुरु ऊपर से खाता और नीचे से झरता है, उस गुरु का मुंह नहीं देखना चाहिए। वो गुरु खुद भी डूबे पड़े हैं तो हमको भी डबो देंगे। इसलिए मैं इनकी शरण में आकर के न ये मेरा जीवन सफल हो गया, और मैं जो कुछ मिलना था वो ये मिला कि मेरी पुष्टि कर दी इन बातों में कि ब्रह्मचर्य भी कोई चीज है। मैं सादी रोटी खाता हूँ, किसी से कमजोर तो नहीं हूँ। घी दूध का मेरे नेम है, दूध में लेता हूँ कति दबाई दूध बहुत ठंडा करके, अब नहीं घी का मेरे नेम है। खीर का मैंने जिंदगी भर का नेम किया, हलवा मैं नहीं खाता ने। अब बताओ क्या है, मैं किसी से कमजोर नहीं, कभी नशे नहीं किए। ये है क्या? ये है, मैं उस बात को समझा सवेरे कि गुरु जो चाहे सो करता है, रीते भांडे भरता है। गुरु चाहे सो कर देता है। मन हम गुरु के होंगे तो गुरु कर देगा, हम गुरु का नजदीक नहीं आते, समझे। दूसरी बात यह है कि गुरु पाखंड नहीं सिखाते अपने शिष्यों को। मैं जब गुरु की शरण में आया, मेरे गुरु ने पल झोंका यही समझाया इन्हें कि महाराज जी ने बताया कि जिंदगी भर कमा की खाना। ए सत्संगियों, जो जीवों को नाम दान देता और गुरु बना बैठा से, और वो चढ़ावा लेकर के ठीक कहते, मैं इन बातों को समझा, शरण में नहीं आता तो मैं भी डूब जाता और मर जाता। जो गुरु बने बैठे जाने बेटे पोतों की जायदाद बढ़ाते हैं और वो धन ले की चेलों का आप खातिर ऐस लूटते हैं, तो बताओ ठीक इनको कहा महाराज जी को, हिंदू ने गौर, मुसलमान ने सूर, ये ठीक है। तो इन बातों को मैं समझ करके इनमें मत्था टेकने आता हूं कि मेरा रीता भांडा भर दिया, इसलिए मत्था टेकता, और कोई यहाँ ऐसी बात नहीं है। दर्शन तो मैं वहां भी कर सकता हूं
कि 2 घड़ी अभ्यास में बैठे, सतगुरु तो अंतर आ जाता है। सतगुरु को नचाना आता है चेलों को। अगर वो चेला क्या है, गुरु को नचा नहीं सकता। गुरु तो चेला नहीं नाच सकता, गुरु तो चेला हजारों दफे भी नहीं नाच सकता, मगर चेला गुरु को नचा सकता है, चाहे सो कर सकता। मेरे को तो कभी भी इनको पानी का गिलास नहीं मंगवाया, मैं तो इनको चने कटवा लिए, मेरी पार्टी छोड़ में सुहा लिए, क्या नहीं कर सकता चेला। मगर चेला होना चाहिए सत्संगियों। तुम चेले नहीं हो किसी के भी। अगर चेले हो तो जिस दिन से नाम लिया था उसी दिन से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए आप लोगों को। जिस दिन से गुरु का नाम ले तो उसी दिन नेम कर लेना चाहिए कि हम किसी का चढ़ावा पूजा भेंट नहीं खाएंगे, हराम का एक किणका भी नहीं खाएंगे। जैसा तुम मन खाओगे वैसा मन हो जाएगा। ये मन आन करके ये लिया और कुछ नहीं लिया न, ये रीता भंडा भर गया। यह है गुरु की दया। फिर चाहे सो कर सकता शिष्य, गुरु को कुछ भी कर लो। गुरु जाएगा कहां, किसकी ताकत है, जाओ ने हाथ छुटाई जात निर्मल जाने मोह, हृदय से कब जाएगा, जब जानूंगा तो। इस जगह गुरु को बिठा लो। महात्मा कबीर संत कहते हैं, सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मां, कहे कबीरता दास को 3 लोक भयना। अरे सतगुरु का रूप इस जगह बना लो, मगर कब बनेगा, तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया तो कभी भी रूप नहीं बनेगा गुरु का। ये बाहर का गुरु अंदर नहीं जाता, वो गुरु अंदर बैठा उसको हम नूरी गुरु कहते हैं, हम उसको तेज पुंज कहते हैं। वो अंदर में शब्द स्वरूपी गुरु बैठा हुआ से, उसी गुरु का ध्यान करना से हमने बाहर, क्योंकि ये मदद लेकर की करना से। जब अगर महाराज जी ये कहना शुरू कर दे कि मैं कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता, जो भाई आते हैं खाली जाते हैं, जो जिनके विश्वास होते हैं उनको सबको मिलता है, क्यों नहीं देता। मैंने कल एक बातें सुनी थी कि गुरु के पास में खाली नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूं जरूर भी गुरु के पास में खाली नहीं आना चाहिए। मैंने हमारे भी दरबार लगा डेरा है, कोई फूल तोड़ता, मैं कहता नहीं ये नहीं है तो, नोट चढ़ा ये नहीं है तो, खाली जो आता वो खाली जाता, तो शेष खाली कभी आता नहीं। तो क्या आता, वो श्रद्धा लेकर के आता। जैसी तुम श्रद्धा लेकिन सतगुरु के चरणों में आओगे, तुम्हारी श्रद्धा, उनके जो विचार है पवित्र, तुम्हारी श्रद्धा होगी, वैसे तुमको पूर्ण कर देंगे। और तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी तो तुम खाली आ गए, खाली आए खाली चले गए। इन्हें गुरु के चरणों में श्रद्धा लेकर के जाना चाहिए और वो बतावे उसी मुताबिक अभ्यास करना चाहिए। ये मैंने बातें समझा तो मैंने वो काम कराया, क्या कराया। आप छोटी सी बात बताता हूँ। हम लोग सत्संग तो रोज सुनते हैं और सुन के चले जाते हैं। ए प्रेमियों, अगर एक नेम मान लो, मेरा तजर्बा बताता हूँ। मैंने जिस दिन से सतगुरु से नाम लिया था उस दिन से मैं मेरा सवेरे का टेम नागा नहीं होने दिया से। जिसका टेम नागा हो जाता है वो डूब जाता है। हर तरह तुम रोटी खानी नहीं छोड़ते, तुम पानी पीने की टाल नहीं करते, तुम टट्टी जाने की टाल नहीं करते, पेशाब करने की टाल। अरे उस कीमती टेम को छोड़ देते हो कि आज फुर्सत नहीं है, कल करूंगा। लानत है, लानत है, लानत है ऐसी जिंदगी को। बताइए, हम प्यारे मंत्र मिलते हैं, पूछते हैं, सुनाओ आपका चाहो जलाल कैसा है, आपका धन और माल कैसा है, आपका कुटुंब और परिवार कैसा है। पर ये नहीं पूछते आपका प्रभु से प्यार कैसा है। कभी पूछते हाँ, ए लानत इंसान तेरे को। फिर कहता मैं गुरु का प्यारा हूँ, फिर कहता मैं गुरु के पास जाता हूँ। हमारा मन काबू में किस तरह आवे। हम मारे मारे विषय विकारों में रात दिन मारे मारे दौड़ते हाँ, और गुरु का कया नहीं मानते। गुरु वचन पर डट गए और कट गए फन 84 के। गुरु के वचन पर अगर कोई डट जाता है उसके फन कट जाते 84 के, उसका जीवन बन जाता है। तुम आप लोगों के बताओ एक नेम बना लो। सवेरे का जो टेम होता है उसमें नहा धो करके न, मैं अपना टेम नहीं उकड़े दिया। जिस दिन से नाम लिया कई वर्ष हो गए, तो सवेरे उठो, चाहे 8 घंटे बैठो, वो अभ्यास जरूर भी करो। अपने प्यारे गुरु की मूर्ति इस जगह ध्यान लगा करके बैठो। अगर ब्रह्मचर्य काम होगा तो 6 महीनों भीतर रूप बन जाएगा, प्रकट हो जाएगा। और वो गुरु का रूप प्रकट होकर की इस जगह से हमने ऊपर ले जाएगा।
आगे गुरु की मर्जी कहीं भी ले जा, हमने तो गुरु में लीन होना है, हमने तो गुरु से मिलना है, गुरु ने शब्द से मिलना से। हम तो गुरु के स्वरूप की शाही बना के अपनी आंखों में डाल लो, तुम्हारा इतना ही काम है। आगे गुरु जाने उसकी मर्जी, जो त्यारो झूठारो भारो छुपारो। हमारा काम है, हम करते नहीं ना, हम तो बातें बनाते हैं। सवेरे का टाइम में बैठो, अभ्यास करो, सुमरण करो, लगातार करते, जिस गुरु ने नाम बताया वो ही नाम जपो। जब तक हम गुरु का स्वरूप ही जगह प्रकट नहीं कर लेंगे, कभी गुरु पर विश्वास नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अगर हम आते हो आप लोग और हम आप लोगों को ये कहना शुरू कर दें गुरु कुछ नहीं करता, गुरु कुछ नहीं करता, गुरु कुछ नहीं करता, आप बताइए आपकी श्रद्धा टूट जाएगी और आप नहीं आओगे कभी भी हमारे पास में, और आपकी भक्ति खराब हो जाएगी। जब अभ्यास करते हो हमने श्रद्धा तो बढ़ा देना चाहिए। गुरु करता और मैं भी करता हूं, गुरु कर, मेरा तो गुरु ने कराया। स्वामी जी कहते प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, और गुरु भक्ति बिन काज न रति। गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपा, बिन गुरु भक्ति मोज कभी न काटा जा। जीने बंधन चित के कटे नाम प्रताप, मोटे बंधन जगत के कट के सेवा तक कटे। इस तरह बता, जीने बंधन चित के कटे नाम प्रताप। इसीलिए जीने जबरदस्त नहीं कैसे है, इतने गुरु भक्ति कमा के गुरु की भक्ति करनी सामने। तो मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं, मैं सीधी बातें जानता हूँ कि मैंने जो बातें सुनी सतगुरु के दरबार में वो अपने दिमाग में बिठा ली कि यही रास्ता है मोक्ष में जाने का और कोई रास्ता नहीं। चाहे लाखों ग्रंथ पढ़ते रहो, लाखों कुरान पुराण पढ़ते रहो, कि नाम लिया जिन सब किया और सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गए वह पढ़ते चारों वेद। कि नाम के बगैर कुछ भी नहीं हो, नाम तुम्हारे अंतर में है, उस नाम की हर वक्त कोशिश करो। मरो नाम कब प्रकट होगा, मैं तो मेरा तजर्बा बताया कि जब तक हम सतगुरु के पास में नहीं जाते इतने कभी शांति नहीं थी। कोई कहता मोक्ष मिलती है, कोई कहता कहीं मिलती है, कोई कहता कहीं मिलती है। मैं कहता अपने मोक्ष लेनी है, जितने आए हुए सो मोक्ष के भूखे सो। कोई बोलता मोक्ष का भूखा कोई भी नहीं है। कोई तो मेरे दलते पूछते हो तो मोक्ष जिन्हें लेनी है वो मोक्ष बखत के संत सतगुरु परम दयाल के चरणों में है। अगर इन पर विश्वास है, इनके चरणों में है। चरण सिंह पर विश्वास, उनके चरणों में है। दाता दाल के पीरे मोगा पर विश्वास, इनके चरणों में है। दयाल बाग में विश्वास, उनके चरणों में। अपने गुरुओं पर विश्वास रखो, नहीं गए तो डूब जाओगे। मगर वह गुरु भी डूब जाएंगे जो चेलों का धन लेके अपनी दादाते बनाएंगे, बेटे पोते न दे जाएंगे, वह गुरु भी डूब जाएंगे। और गुरु बन की जब स्त्री भोगता है वो अपनी लड़की तो भोग करता है। मैं तो इसी करड़ी कह देता हूँ, अगर वो गुरु है सारी दुनिया का तो फिर वह उसकी औरत कहाँ बचगी, वह भी उसकी बेटी बनेगी। आजकल के गुरु बन की विषय भोगते हैं, पता इससे बढ़कर पाप क्या, उनकी रेडिएशन चेलों पर भी पड़ती है, वो चेले भी विषय ही बनते हैं, डूब जाएंगे। इसलिए गुरु का दर्जा बड़ा भारी ऊंचा से, वो गुरु इतनी भारी ताकत लेके आता है, अगर इन पर नियमों को तोड़े तो गुरु कहाँ आया, वो किते भी नहीं है। इसलिए प्यारे सत्संगियों, मैं अपना जीवन बताता हूँ, मेरा जीवन रीता भंडा भर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने न कुछ राम देखा, न अल्लाह, न खुदा, न कुछ मैंने सतगुरु देखा, तो न राधा स्वामी को भी नहीं मानता, मैं तो अनामी को भी नहीं मानता, मैं तो किसी को नहीं मानता। मैं तो इस वक्त पूछते हो तो एक परम दयाल को मानता हूँ। ये चाहे लाखों बार कहो कि गुरु कुछ नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ गुरु करता है, कहाँ जाएगा, हमारे हृदय तो चला जा तो बता दो। गुरु करता को मत कोई भी, महाराज जी पीछा छुटाते हैं, गुरु कुछ नहीं करता। कोई मत को, जो बनना से गुरु तो बनना से और नहीं बनना। ये बात बिल्कुल बचाया किस तरह, कल मैं आया था, परसों मैंने लुधियाना सत्संग किया था, मेरा गला भी खराब था। मेरे प्रेमी भाई बाबूलाल आए से, मैं इन बातों तो बता दिया, गुरु ने बड़ी दया करी। तो वो प्रेमी हैं, उन्हें नाम सिर से लिया से मेरे पास में जाते हैं दिनों ध्यानी से। उनके रिश्तेदारी में कोई लड़की आ गई मेरे पास में, वो लड़की का बच्चा होना, पहला लड़का मेरे ने, एक दो लड़के ऑपरेशन से पैदा हुए थे। वो कहने लगे अब भी लड़का ऑपरेशन से पैदा हो गया तो मर जाएगी, डॉक्टर कहते हैं
और परेशान तो पैदा होगा लड़का, क्यों पहले लड़के परेशान तो पैदा हुए। हाँ, तो इसीलिए वो कहने लगे आप दया करो। सच कहता हूं, मैं तो इनका ध्यान करके ने उनको प्रसाद दे दिया और हाथ जोड़ लिए कि दाता तू जाने। वो लड़की जब अस्पताल में जाती है वो कहती है दिनों दाड़े महात्मा आगे मेरा परेशान नहीं होगा। वो लड़की का बगैर परेशान रस्ते तो बच्चा पैदा हुआ। अब मैं अगर इनके महाराज के पास में नहीं आया हुआ होता उसका धन लूटता और मैं बड़ी ऐसे लूटता और उसका धन लूट की खा जा। मैं कहता उसका एक पीसा खाऊंगा तो महाराज बता वही बात कि गऊ वर्गा कतरा है, खाना नहीं चाहिए। क्यों कि वो करने वाला तो और ही कोई है। इन्हीं के लड़का छोटा हमतान देने गया था, वो कहता है कि गुरु महाराज दिनों द्वारे मन पढ़ता जो आगे धोरे बैठे बैठे बड़ा शानदार पढ़ता हुआ। वो अनपढ़ से थे और उनका पास भी हो गए दूसरे नंबर में। मैं पक्का नहीं जानता, एक हरफ नहीं जानता, मैं कहां से इम्तान दिवाया। ये उनके शिष्य का भाव होता है, गुरु की दया होती है, कुछ पता नहीं। पर इन चीजों तो मैं बच गया। क्या तो बच गया कि जो लोग धन देते थे न उन तो बच गया। वो धन मेरे को भी खा जाता। देते हैं तो लंगर में लगो, आश्रम में लगो, मेरा क्या है। कमेटी बनाई हुई से कमेटी काम करो। मैं तो 2 किले जमीन है उसमें गुजारा करता हूँ। मेरा कुर्ता भी चोसी का, देखो ये मोटा, मेरा मोटा खाना मोटा पहनना, अपनी खेती में गुजारा जैसा होता वैसा करता हूँ। क्यों मैं सिर पर भार दूं। ये किसने बताओ रीता भांडा भरा कि गुरु की शिक्षा नहीं होती तो डूब जाता। मैं भी ऐसे लूटता। ये है गुरु की दया, इतना ही बोलना चाहूँ था। मेरा गल खराब है तो गुरु की दया है, गुरु का बगैर कुछ नहीं होता न। गुरु की दया लेने वाला चाहिए। राधा